राधे राधे बच्चों। आप आई होप सो आप लोगों ने मेरा सारा लेक्चर देख लिया होगा एंड समझ में अभी आ गया होगा। लास्ट लेक्चर में मेरा कुछ मिस्टेक्स था, सॉरी फॉर दैट। एंड उतना मैनेजेबल है कि आप अंडरस्टूड हो गए होगे कि क्या मिस्टेक्स था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या मिस्टेक था। कुछ स्पेलिंग एरर था और एक कैलकुलेशन एरर था, ठीक ना। तो अब हम लोग एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स पे ही हम लोग क्वेश्चंस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में मस्त फ्यू क्वेश्चंस ही मैंने डिस्कस किया था एंड अभी तक मैंने क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चंस नहीं किया था या क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम किया हूँ। तो आज मैं एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स का ही क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक ना। लेट ए कोई मैट्रिक्स है जो 3x3 मैट्रिक्स का मैं एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ले रहा हूँ, ठीक ना। क्या लिखते हैं यहाँ पे 1 2, क्या लिखा 1 2, एक और का एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पे 0, दिख रहा है ना। 1 2 0 -2 1 3, ठीक। 0 -1 एंड 2 ले लिया, कोई दिक्कत। और जो बी मैट्रिक्स मैंने लिया, ठीक ना, बी मैट्रिक्स में ले रहा हूं आपके लिए 1 -2 2, आफ्टर दैट 2 3 1, कोई प्रॉब्लम। फिर एंड थर्ड रो का ले लेता हूं 0 1 0। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड 2A मैट्रिक्स, ठीक, प्लस 3B मैट्रिक्स, ठीक, -5। तो मैं ये बताया था कि ये 2A मैट्रिक्स जो निकलेगा वो 3x3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स निकलेगा। 3 से इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी आपका 3x3 मैट्रिक्स का ही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन आपके लिए पॉसिबल है तो ये एक मैट्रिक्स मिलेगा, बट ये एक कांस्टेंट है तो मैट्रिक्स प्लस एक कांस्टेंट का एडिशन पॉसिबल नहीं है। तो इस कांस्टेंट को भी हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, ठीक ना। किसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। जैसे 2A मैट्रिक्स अगर निकालते हैं तो 2A मैट्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा 2 4 0। क्या किया मैंने इसमें, इस पूरे मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में 2 से ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। मैं ऑलरेडी बता चुका था कि अगर ए मैट्रिक्स है, अगर मुझे 2 से 2 करना है, 2A मैट्रिक्स निकालना है तो हर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ आपका आ गया 4 -4 2 6 0 -2 4, ओके। और मैं अगर 3B मैट्रिक्स निकाल रहा हूं तो 3B मैट्रिक्स हमारे क्या आ जाएगा, इस मैट्रिक्स में मैं कितना मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3, ईच एंड हर एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 से। 3 -6 6 6 9 3 0 3 0, ठीक ना। अब आपके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है 2A प्लस 3B -5। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 2A प्लस 3B -5 इंटू I। कोई भी कांस्टेंट को, कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसमें अगर यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए कोई भी सेम कांस्टेंट वैल्यू है सिर्फ, उसके साथ अगर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बोला मैंने कि कांस्टेंट के साथ यूनिट मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे एक मैट्रिक्स के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप जो भी कीजिए वो पॉसिबल है, ठीक ना। तो मैं देख रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि कैसे करना है। तो ये जो 2A मैट्रिक्स है आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3B मैट्रिक्स भी आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कंफर्म जो I आप ले रहे हैं, मतलब यूनिट मैट्रिक्स ले रहे हैं, वो भी आपका 3x3 का ही होना चाहिए,
ठीक ना। मैं ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो ही आपका एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिक्स का एडिशन या कुछ भी सब्ट्रैक्शन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्या हो रहा है हमारे पास। तो 2A मैट्रिक्स ये है और 3B मैट्रिक्स ये है। तो मैं 2A मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 4 0 -4 2 6। दिख रहा है ना? नहीं दिखेगा तो भी अब ये बोल देना कि दिख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। 3B मैट्रिक्स 3 -6 6 6 9 3 0 3 0। नीचे दिख रहा है कंफर्म -5, इसको यूनिट मैट्रिक्स में मिला 1 0 0 0 0 सॉरी 1 0 0 0 1। कोई डाउट नहीं? तो ये 2A मैट्रिक्स हो गया, ये 3B मैट्रिक्स हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। ऊपर मैं रब कर रहा हूं, ठीक ना। ये भी रब कर दे रहा हूं। आई होप सो आप कर लिए होगे कॉपी। अच्छा अब देखिए 2A मैट्रिक्स और ये दोनों मैट्रिक्स का एडिशन आपके लिए पॉसिबल है। साथ इसको बाद में कर लेता हूं मैं। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तो आप कंफर्म और मैट्रिक्स ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड हुआ तो ये 5 आ गया, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ ऐड हुआ तो ये -2 आ गया। 2 + 3 5 4 - 6 तो -2, 0 + 6 तो ये 6 आ गया, -4 + 6 तो ये 2, 2 + 9 11, 6 + 3 ये आपका 9, 6 + 3 9, 0 + 0 0, -2 + 3 1, 4 + 0 4। ये आपका मैट्रिक्स है और ये मैं -5 को अंदर लेके चल जा रहा हूँ तो ये +5 आ गया, मतलब सॉरी प्लस में आ गया। ये -5 को मैं अंदर इनसाइड ले जा रहा हूँ तो ये -5 0 0 0 -5 0 0 0 ये -5, ठीक ना। अब देखिए फिर सेम ये दोनों मैट्रिक्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स में। तो आप सॉल्व कर सकते हैं -5 0 -2 6 2 6 9 0 1 -1, ठीक। तो ये हमारा किसका वैल्यू आ गया आपके पास, ये इसका वैल्यू आ गया आपके पास 2A। किसका वैल्यू आ गया हमारे पास 2A, इसका वैल्यू हमारे पास ये आ गया। ये एक मैट्रिक्स आ गया। तो मैं क्या कहा था, मैट्रिक्स का एडिशन प्लस मैट्रिक्स का एडिशन प्लस एक कांस्टेंट ऑलवेज एक मैट्रिक्स दे देगा, ठीक ना। कोई इशू, आई होप से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहा हूँ, ठीक। और आप इसे देख लीजिएगा प्रॉपर वे से। डाउट होगा तो आप कमेंट कर दोगे, मैं आप कुछ सॉल्यूशन ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा देने के लिए, ठीक ना। चलो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल जैसा एक तरह से है। लेट A + 2B मैट्रिक्स इक्वल टू, लेट A + 2B मैट्रिक्स इक्वल टू है आपके पास 1 2 1 2 0, ये दे रहा हूं मैं
1 2 0 6 -3 एंड -3 और 3 दी थी। फिर थर्ड में क्या दे देता हूँ मैं, -5 3 1, ठीक ना। एंड दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा जो मैट्रिक्स आपका दिया है, मतलब एक रिलेशन दिया है 2a माइनस बी इक्वल टू, वो भी एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है, ठीक। देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 2 -1 5, ठीक। फिर 2 -1, यहाँ पे 2 -1 6, एंड थर्ड रो आप देख लीजिएगा 0 1 2। तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ट्रेस ऑफ बी मैट्रिक्स, ठीक ना। क्या है, 2a प्लस बी मैट्रिक्स, a प्लस 2b, क्या है, a प्लस 2b इक्वल टू एक मैट्रिक्स के बराबर है 2a माइनस बी इक्वल टू, ये भी एक मैट्रिक्स के बराबर है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड ट्रेस a माइनस ट्रेस b मैट्रिक्स, ठीक। आई होप सो आप लोगों को ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स याद होगा। मैंने थर्ड या सेकंड लेक्चर में आपको ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताया था, तो थोड़ा आप बताओ तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या। देखिए आप लोग की मेमोरी कैसी है, उम्रदार है कि ऐसे बचपन वाली है, ठीक ना। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, हाँ सही बोला, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक ना। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या था, सम ऑफ द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको ए मैट्रिक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स क्या है और बी मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपके पास नहीं है, आपके पास a प्लस 2b मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और 2a माइनस बी मैट्रिक्स का एक मैट्रिक्स दिया हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको a और b मैट्रिक्स को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए हम इसे हैंडल कैसे कर रहा हूँ मैं, पर कोशिश कीजिए समझने का, एंड बहुत आसान है, बहुत लाइट आपको लगेगा मैं जब बताऊंगा। तो इसे आप एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक ना। इसे आप क्या मान लोगे, एक इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2, ठीक ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। एंड क्लास 10 में बचपन में आप लोगों ने पढ़ा था x और y दो वेरिएबल्स। तो x एंड y दो वेरिएबल्स को आप लोगों ने क्या करते थे, कॉफिशिएंट को सेम करते थे, मतलब x एंड y का कॉफिशिएंट सेम करते थे। कैसे, मतलब इस x का कॉफिशिएंट से इसके अपोजिट में मल्टीप्लाई कर देते थे, इसके कॉफिशिएंट से इससे मल्टीप्लाई कर देते थे, जिसको भी x और y दोनों में से किसी को भी एक के सेम बनाने के लिए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, b का कॉफिशिएंट को सेम बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, b का, यहाँ 2b है, यहाँ पे b है, तो मैं क्या किया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसमें यहाँ पे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो हमारा क्या आ जाएगा, 2a नहीं, a प्लस 2b इक्वल टू एक मैट्रिक्स आ गया। मैट्रिक्स तो ऑलरेडी मेंशन है यहाँ पे। तो 1 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1, ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इस LHS पार्ट में, हर LHS पार्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा और RHS पार्ट में जो मैट्रिक्स है उसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो क्या आ गया बच्चों, देखो तो 4a माइनस 2b इक्वल टू, ये भी एक मैट्रिक्स आएगा, तो क्या आएगा 4 - 2 10, फिर 4 - 2 12 0 2 4। तो ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स में ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 2 जा 4, -2 इंटू 1 -2, 2 इंटू 5 तो 10, देखो 5 इंटू 2 10, 2 इंटू 2 4, -1 इंटू 2 -2,
6 इंटू 2 12, 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 2 नहीं सॉरी 1 इंटू 2 2, 4 2 इंटू 2 4, ठीक ना। अब ये देखिए हमारा पास क्या आ गया, LHS पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ B सेम हो गया, इन दोनों अपोजिट साइन का है। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन है और ये मेरा फोर्थ इक्वेशन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, ऐड इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। कैंसिल करने के लिए क्या किया मैंने, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड कर दे रहा हूँ। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों, ठीक ना। अब ऊपर ये पार्ट में इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना, ये पार्ट आप देख लीजिएगा, इसके बाद मैं ऊपर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारा क्या आ गया, a प्लस ए नहीं a प्लस 4a, तो a प्लस 4a क्या आ गया, 5a मैट्रिक्स आ गया, इक्वल टू मैट्रिक्स में एडिशन कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड किया जाता है। तो 1 प्लस 4, तो हमारे पास क्या आ गया 5, 2 माइनस 2 0, 0 प्लस 10, तो एक 10 दिख रहा है ना, कोई इश्यू तो नहीं है मेरे ख्याल से, इश्यू है। चलिए तो इसे इरेज कर देता हूँ, उतनी कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। फाइव, 1 प्लस 4 5, 2 माइनस 2 0, 0 प्लस 10 10, अब तो दिख रहा है ना, ठीक। फिर 6 प्लस 4 10, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, 3 प्लस 12 15, माइनस 5 प्लस 0 माइनस 5, 3 प्लस 2 5, 1 प्लस 4 5। आप आई होप सो 3 प्लस 12 15, 1 प्लस 4, यहाँ 5 आएगा, 4 प्लस 1 5 आया था ना, देखो 4 प्लस 1 5। अरे भाई जो उतना तो होता है, मेरा उम्र हो गया ना, थोड़ा तो देख तो लो मुझे, उम्र हो जाने के बाद यादें कम कम हो जाती है, ठीक ना। यादें, हाँ किसी की यादें, अब आप समझो किसकी यादें आपको आ रही है, ठीक। तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या आ जाएगा, चलो चलो चेंज द टॉपिक, सर आप तो डबल मीनिंग वाली बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर 5a क्या ए मैट्रिक्स से निकालेंगे, तो ये ईच एंड एवरी एलिमेंट को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। ये 5 है, मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, दोनों साइड मैंने 5 से डिवाइड किया, तो इधर 5 से डिवाइड किया तो ए आ जाएगा, तो इधर भी मैंने ईच एलिमेंट 5 से डिवाइड होगा, तो ए मैट्रिक्स मैंने क्या आ जाएगा 1 0 2 2 माइनस 1 3 माइनस 1 1 1, यह हमारा क्या आ गया ए मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, ए मैट्रिक्स समझ में आ गया। ये कैसे आया मैंने ये बता दिया आपको। ए मैट्रिक्स में मैंने क्या किया, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया। क्या किया, यहाँ पे 5 डिवाइड किया तो 5 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ए आ गया, और इसमें क्या किया मैंने, हर एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दिया। देखो 5 डिवाइडेड बाय 5 1, 0 डिवाइडेड बाय 5 तो 0, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 तो 2, 10 डिवाइडेड बाय 5 2, सीधे -5 डिवाइडेड बाय 5 तो -1। सही में आ गया। आई होप सो क्लियर हो गया होगा कि ए मैट्रिक्स 5a मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स में मैंने कन्वर्ट कैसे किया। ईच एंड एवरी एलिमेंट को 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे चीजें, समझ में आ गई, श्योर। तो आगे चलें। अब मैं आपको, आप देखो बी मैट्रिक्स में कैसे निकालता हूं। तो आपके पास पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस 2b मैट्रिक्स इक्वल टू एक मैट्रिक्स था, याद है मैट्रिक्स क्या था, तो 1 2 0 ये मैंने लिखा था,
फिर क्या लिखा था देखिए तो, क्या बताइए बताइए ज़रा आप। हाँ 6 था कि क्या था, हाँ 6 था, 6 माइनस 3 3, आफ्टर दैट यस गुड -5 3 देन 1, ये था हमारे पास। तो मैं बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स निकाल चुका हूँ, तो मुझे बी मैट्रिक्स चाहिए। तो बी मैट्रिक्स मैं कैसे निकाल रहा देखिए, 2b मैट्रिक्स इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूँ 1 2 0 6 -3 3 -5 3 1, इसको मैं -a लिख दिया। ठीक, तो -a लिख दिया, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, मैट्रिक्स। यहाँ देखो, तो 2b इक्वल टू 1 2, देखो रेड मार्कर यूज कर दे रहा हूँ शायद आपको दिखे, 1 2 0 6 -3 -3 दिख रहा है ना क्लियर, -5 3 1, ये एक मैट्रिक्स हो गया आपके लिए। -a मैट्रिक्स से कर दे रहा हूं, तो 1 0 2 2 -1 3 -1 1, ठीक। तो इधर मैं रब कर दे रहा हूं, रब कर दो। अच्छा ये क्लियर नहीं है क्या, अच्छा क्लियर नहीं है, तो मैं यहां रब करके लिख दे रहा हूं, एक बार फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं। 2b मैट्रिक्स मेरा क्या आ गया, 1 2 0 6 -3 3 -5 -5 3 1 -1 0 2 2 -1 3 -1 1 1, कुछ नहीं किया, मैं इसी को रिपीट कर दिया यहाँ पे। एक्चुअली मुझे लग रहा था कि यहाँ आपको दिखेगा नहीं प्रॉपर मैनर से, इसीलिए मैंने उसको रिपीट कर दिया, ठीक ना। मैं साइड में यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिख के रख देता हूँ आपके लिए। ए मैट्रिक्स आपका क्या है, 1 0 2 2 -1 3 -1 1 1, ये आपका ए मैट्रिक्स आया है, ठीक ना। अब देखो माइनस करके क्या आ रहा है आपके पास, 2b, तो मैं थोड़ा रिफिल डाल देता हूँ, ठीक ना। या आप तब तक कैलकुलेट करो, फिर लास्ट में आप आंसर मेरे से मैच कर लेना क्या आ रहा है आपका। इतना आई होप सो आप कर ही सकते हो, इतना उम्र हो गया है आपका। हाँ सर मुझे भी पता है कि हमारा उम्र हो गया, हाँ हाँ ठीक ना। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक। 1 -1 0 2 -0 तो 2 0 -2 तो -2 6 -2 तो 4 -3 -1 तो हमारे पास आएगा -2 3 -3 0 -5 माइनस प्लस तो -4 3 -1 तो 2 1 -1 0। देन बी मैट्रिक्स क्या ऐसे आएगा हमारे पास, बी को क्या, बी मैट्रिक्स चाहिए, तो मैंने क्या किया, ईच एंड एवरी एलिमेंट को 2 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा बी मैट्रिक्स क्या आ गया, 0 1 -1 2 1 -1 0 -2 1 0। आई होप सो सब क्लियर हो गया होगा। बाबादार रामदेव सब क्लियर कर देते हैं।
हाँ, सारा दर्द और सारा कष्ट। ठीक, तो अब हमें क्या चाहिए था बच्चों? देखो क्या चाहिए, देखो ध्यान से लिखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से, इधर नजरें इधर। सर आप कॉपी कर रहे हो किसी का? बोलो। नहीं, कॉपी नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कॉपी करने का। बात बराबर है, सिर्फ डायलॉग अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब ये ए मैट्रिक्स आ गया, ये हमारा बी मैट्रिक्स आ गया, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है? ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स माइनस ट्रेस ऑफ ए बी मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या आएगा? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। तो इस डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो 1 बचेगा, माइनस बी का डायगोनल एलिमेंट्स। तो बी का डायगोनल एलिमेंट्स कितना है मेरे पास? सिर्फ एंड सिर्फ -1, तो हमारा क्या आ गया? 2। आई होप सो आप लोगों को सारा क्लियर हो गया कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स तक का सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया। सम कैसे निकालते हैं, अगर कांस्टेंट है तो इंटीजर मतलब मैट्रिक्स को कैसे, कांस्टेंट को मैट्रिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंड इक्वेशंस के फॉर्म में दिया हो तो सॉल्व कैसे करते हैं। आई होप से क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर होगा तो बता दीजिएगा, मैं कुछ होमवर्क्स आपको दे रहा हूँ, तो आप उस होमवर्क्स को कंफर्म आप ट्राई करोगे। अब मुझे बताइएगा कि क्या इसका आंसर आया, क्या आंसर नहीं आया। ठीक, अगर आपको वीडियोस में आपको प्रॉपर मैनर से समझ में आ गया तो आप पक्का कंफर्म आप क्वेश्चंस लगा लोगे। नहीं समझ में आया होगा तो आप बताओगे तो शायद कुछ मैं कर पाऊँ। ठीक ना, तो चलिए क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, देख लीजिए, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। ज़्यादा मैं होमवर्क देता नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा ही होमवर्क देता हूँ। कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस कर लूँगा होमवर्क्स। ठीक ना, और मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इधर झारखंड में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मैथ्स का क्वेश्चंस जो आया था मैं ऐसे अभी अपलोड करने की कोशिश करूँगा, डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट होगा कि आप वो लेक्चर्स देख ले तो ज़्यादा बेटर होगा, कि क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स आपको आते होंगे, तो वो आपके लिए फ्यूचर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट होंगे। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, नॉमिनल था, आप ट्राई करोगे तो आई होप तो हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो तेज, तो 11th के बहुत सारे क्वेश्चंस जो आए थे तो वो आप तो ट्राई कर ही सकते हो। ठीक ना, चलिए मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, ट्राई करिएगा आप लोग। ठीक, ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए यहाँ पे 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, एंड जो बी मैट्रिक्स है वो है आपका, बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। आपको फाइंड करना है, फाइंड सी मैट्रिक्स such that A plus 2C इक्वल टू बी मैट्रिक्स के बराबर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन है आपका। दूसरा, सॉल्व x एंड y, 2x - y इक्वल टू एक मैट्रिक्स है -3 -3 0 3 3 2 2 एंड 2y क्या है? 2y + x इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 4 1 5। नेक्स्ट देख देता हूँ मैं, -1 4 -4। ठीक,
तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। इफ़ ए इक्वल टू 5 2 1 0, बी इक्वल टू जो मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 5 -1, फाइंड क्या करना है आपको, 2a - 3b का मैग्नीट्यूड क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैट्रिक्स है, ठीक ना। बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो इग्नोर करने की कोशिश करें, क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, ठीक ना, अपने घर पे ही वीडियो बना रहा हूँ। एंड कोशिश करता हूँ जितना सून एज अपना स्टूडियो खोल पाऊँ, ठीक ना। ख्वाहिशें तो हर एक की होती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें मेहनत करने आते हैं, ठीक। चलो एंड ट्राई करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा हर क्वेश्चन का आंसर काइंडली, तो आप मैं जिससे कि मुझे ये पता चलेगा कि आप मेरे वीडियोज़ एंड लेक्चर देख रहे हो एंड प्रॉपर वे से, जिससे कि मैं और अच्छे से आपका क्वेश्चंस करवा पाऊँगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे मिलता हूँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के साथ, एंड कोशिश करूँगा और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस लेके आऊँ। एंड एक जैसे ही सीरीज़ का मतलब मैट्रिक्स का सीरीज़ थोड़ा और लेवल तक चल जाएगा, सिमेट्रिसिटी एडजॉइंट रिजॉइंट पे, उसके बाद मैं मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस लगाने का आपसे बातें करूँगा। देखिएगा थोड़ा सा CMI का को भी क्वेश्चंस कोशिश करूँगा कि मैं आपको करवा दूँ, CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का क्वेश्चंस कि आपसे डिस्कस कर सकूँ, ठीक ना। चलिए, हैव ए नाइस डे, अलविदा, राधे राधे। हाँ सर, अंग्रेजी बोल दिया आपने।